नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। पिछले कई दिनों से मीडिया जगत में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की चर्चाएं जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस दिन का इंतजार था जब मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश में वापसी होती है और वो दिन आज है। रोपड़ जेल से लेकर मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की टीम लगातार चल रही है। मुख्तार अंसारी की मंजिल बांदा जेल है, जहां वो पहले भी रह चुका है, लेकिन इस बार मुख्तार के लिए सुरक्षा बेहद तगड़ी की गई है। जेल के बाहर से लेकर अंदर तक, यहां तक कि मुख्तार जिस बैरक में रहेगा वहां तक 24 घंटे निगरानी होगी। लेकिन जिन रास्तों से मुख्तार गुजर चुका है, जिस रास्ते पर मुख्तार है और जिन रास्तों पर अभी मुख्तार को गुजरना है, सब आपको बताएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद से सड़कें सुनसान होनी शुरू हो चुकी हैं और मुख्तार तन्हाई के साथ आगे बढ़ते हुए तन्हाई के साथ ही रहेगा। आखिरकार मुख्तार और तन्हाई के बीच कनेक्शन क्या है, थोड़ी देर बाद आप ये सब जानने और समझने लगेंगे। जनवरी 2019 में मुख्तार अंसारी बांदा जेल से रोपड़ जेल पहुंचा था और अब 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद फिर मुख्तार रोपड़ से बांदा जेल पहुंच रहा है। बांदा से रोपड़ और फिर रोपड़ से बांदा तक का सफर आसान नहीं रहा। पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच तनातनी चलती रही। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। इसी बीच कई विवाद भी हुए और अब तन्हाई को मुख्तार का बेसब्री से इंतजार है। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि गुनाहों के साथ मुख्तार के कई तार जुड़ चुके हैं। यूपी आ रहा मुख्तार, बांदा जेल में सब तैयार। बैरक नंबर 15 होगा नया ठिकाना। बांदा जेल में रहा है आना जाना, अब तन्हाई में मुख्तार को है रहना। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। रोपड़ जेल से मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा आ रही है। लगभग 900 किलोमीटर के सफर में मुख्तार की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। मुख्तार अंसारी के साथ यूपी पुलिस के 100 से ज्यादा जवान हैं। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला बांदा की तरफ लगातार बढ़ रहा है। यूपी में जिस जिस जिले से होकर मुख्तार गुजरेगा, वहां पुलिस प्रशासन सतर्क है और मुख्तार की मंजिल यानी बांदा जेल में मुख्तार के आसपास कोई भटक न सके, इसको लेकर भी विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं रोपड़ टू बांदा मुख्तार का सुरक्षा चक्र कैसा है। 1 सीओ, 2 एसएचओ, 6 एसआई, 20 पुलिसकर्मी, 1 वज्रवाहन, 1 एम्बुलेंस, 1 बटालियन पीएसी। मुख्तार की वापसी में कुल 10 गाड़ियां। तो इस तरह से मुख्तार को रोपड़ से बांदा लाया जा रहा है। और अगर बात बांदा की करें तो बांदा जेल भी इस वक्त किले से कम नहीं है। जेल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बांदा जेल की 2 बैरक के इर्द गिर्द 3 लेयर का सुरक्षा चक्र बनाया गया है। इन 2 बैरकों को मिलाकर मुख्तार अंसारी के लिए तन्हाई सेल बनाई गई है। बांदा जेल में सुरक्षा चक्र को भी देखिए। सबसे बाहरी चक्र में सिविल पुलिस की 2 टीम, 1-1 सब इंस्पेक्टर और 10-10 कांस्टेबल। बांदा जेल के प्रवेश द्वार के पास दूसरा सुरक्षा चक्र, प्रवेश द्वार के पास स्पेशल सीसीटीवी। जेल के 5 अधिकारी सीसीटीवी फुटेज से निगरानी करेंगे। अंदरूनी सिक्योरिटी कवर में जेल वार्डरों की टीम। यूपी सरकार को लंबे समय से मुख्तार अंसारी का इंतजार था। पंजाब सरकार से जब बात नहीं बनी तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुख्तार पर सुप्रीम फैसला दिया, जिसके बाद मुख्तार की यूपी वापसी तय हो पाई। अब बांदा जेल में आने के बाद मुख्तार का गुनाहों का हिसाब बहुत तेजी से होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो मुख्तार का तन्हाई से कुछ गहरा ही नाता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पूर्व डीजीपी एसपी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित पुरी, कांग्रेस से दीपक झा, ऋषि मिश्रा पॉलिटिकल एक्सपर्ट स्टूडियो में है, गौरव और ब्रजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधा रुख करूंगी ब्रजेश का। ब्रजेश, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं, क्या अपडेट है, जल्दी से बता दीजिए।
बिल्कुल, देखिए कंचन, इस वक्त ये जेवर टोल का है, जो यमुना एक्सप्रेस में जेवर टोल का इलाका है, और आप ठीक सामने जेवर टोल देख रही हैं। ब्रजेश की तस्वीर फुल फ्रेम रखिएगा। अब से कुछ पलों के अंदर आपको यहाँ से मुख्तार अंसारी का काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तेजी के साथ रोपड़ जेल से नॉन स्टॉप वो काफिला निकलता चला आ रहा है। अभी इसी जेवर टोल से पहले गनकौर में उसने अभी गाड़ियों में डीजल लिया है, गाड़ियों में डीजल भराएगा, उसके बाद काफिला। आपको मैं जरा पीछे तस्वीर दिखाऊं आपको, बस की पलों में सामने मुख्तार अंसारी का वो पूरा काफिला आपको देखिए। अगर आपको सामने पुलिस की गाड़ियां कुछ दिखाई दे पा रही हो, कुछ ही पलों में मुझे लगता है गनकौर से यहाँ से पुलिस का ये पूरा कारवां गुजरने जा रहा है। ये आप ठीक सामने तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला इस वक्त आ चुका है जेवर टोल में। अब देखिए ये पुलिस की गाड़ियां, आपको इस टोल पे पुलिस की वो पूरी गाड़ियां, वो सायरन आपको दिखाई देंगे। कितनी लंबी कतार, पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी के काफिले को आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए जेवर टोल से एक साथ लगभग 15 से 20 केवल पुलिस की गाड़ियां हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा गया है। आप ये पूरी तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ वन इंडिया पर। आप एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला देखिए, किस तरह से पुलिस की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी के काफिले को लाया जा रहा है। ये पूरा मुख्तार अंसारी का काफिला देखिए, पुलिस की गाड़ियां निकल रही हैं, एक एक करके गाड़ियां निकलेंगी। आपको वो एम्बुलेंस भी दिखाएंगे, जिस एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस आपको देखिए सामने, ये देखिए ये वो एम्बुलेंस है जो मुख्तार अंसारी को लेकर के निकली है। और अब ये काफिला तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला इस वक्त निकला है, और साथ में लगभग 20 से 30 गाड़ियों का काफिला। आप ठीक सामने ये तस्वीरें देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर के जेवर से आगे निकल चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और नॉन स्टॉप लगातार गाड़ियां चल रही हैं, सिर्फ केवल डीजल लेने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए 2-4 मिनट को छोड़ दिया जाए। इससे पहले होटल में काफिला रुका था, होटल के बाद अब ये काफिला सीधे, इससे पहले अभी टोल से पहले डीजल लिया है, और उसके बाद अब ये काफिला एक साथ निकल पड़ा है। तो आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जेवर आगे निकल चुका है, और ये यहाँ से आगरा होते हुए, आगरा से आगे इटावा होते हुए, आप देखिए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। वो एम्बुलेंस वज्रवाहन के आगे अगर आप वो एम्बुलेंस देख रहे हो, दरअसल वो एम्बुलेंस है मुख्तार अंसारी की, उसमें मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है इस वक्त। इससे पहले मुख्तार अंसारी इसी एम्बुलेंस में बैठा था, लेकिन अब एम्बुलेंस में लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी, और बाकायदा चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों का काफिला। आप देखिए कैसे कड़ी सुरक्षा में चौतरफा आपको यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों का काफिला दिखाई देगा। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जा रहा है, बांदा जेल। अब मुख्तार अंसारी का अगला ठिकाना है बांदा जेल, और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया गया। इसी तरीके को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई कड़ी सुरक्षा इससे अंदाजा लगेगा कि आखिर इस तरीके की जबरदस्त सुरक्षा घेरे में मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। 2 साल 2 महीने बाद को वापस उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर मुख्तार अंसारी ने आतंक किया जाए तो पिछले आतंक का सबसे बड़ा पर्याय अगर कोई था, पूर्वांचल का अगर किसी को डॉन कहा जाता था तो मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी के लिए कहा जाता था कि मुख्तार अंसारी की पर सरकारें भी उसका इस्तेमाल कर, वो आज वही बाहुबली, आज वही डॉन, आज तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज़ वन इंडिया पर दिखा रहे हैं हम। देखिए जेवर टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं, और ये वो एम्बुलेंस है जिसमें
माफिया मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है। न्यूज वन इंडिया की टीम भी साथ साथ चल रही है। ये फोटो सीधे आपको जेवर टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। ब्रजेश हमारे एसोसिएट एडिटर भी वहां पहुंचे हुए हैं। ब्रजेश, अब से 1-1.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है आगरा को तय करने में। आगरा के बाद ताज एक्सप्रेसवे से होते हुए इटावा पहुंचेंगे। क्या रात्रि का कोई स्टे का प्लान अब तक जिस पर संशय बना हुआ है उस पर कोई मोहर लग पाई है? देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि नाइट स्टे कहीं पर ये रूट करेगा या नहीं, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये काफिला चल रहा है उससे इस बात की संभावना कम ही लग रही है कि रात्रि में मुख्तार अंसारी को कहीं रोका जाए। मुझे लगता है ये पूरा गाड़ियों का जो काफिला है ये पूरी रात चलेगा। अगर रुकने की संभावना है तो वो केवल आगरा और इटावा, क्योंकि आप समझिए 8 बज चुका है और 1.5 घंटे में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये पूरा जो काफिला है ये पहुंचेगा आगरा। और आगरा के बाद इस बात की संभावना है कि हो सकता है इसे आगरा टोल प्लाजा में, आगरा पुलिस लाइन में अगर रुकना होगा तो इसे आगरा या फिर इटावा, बस 2 ही डेस्टिनेशन है जहां पर रात्रि के लिए रोका जा सकता, अन्यथा ये काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जिस तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है इसकी संभावना बेहद कम है कि यहाँ पर मुख्तार को रात्रि विश्राम कराने के लिए पुलिस कहीं पर रोकेगी, क्योंकि साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी प्लान है, जो रूट प्लान को डाइवर्ट ना किया जाए, ये पूरी कोशिश लगातार हो रही है। और उसी के तहत अभी फिलहाल इस बात की संभावना कम है कि मुख्तार अंसारी को यहाँ रोका जा सकता है या मुख्तार अंसारी को नाइट स्टे करने के लिए यहाँ पर कहीं रोकेंगे। फिलहाल ये जो काफिला है ये चलता चला जा रहा है और अब इस बात की संभावना बेहद कम है कि काफिला रुकेगा। फिलहाल जेवर टोल प्लाजा को पार कर चुका है और अब देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में ये जो काफिला है ये धीमे धीमे आगे को बढ़ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जेवर टोल प्लाजा क्रॉस कर चुका है पूरा काफिला और ये अब आगरा की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1-1.5 घंटे का समय बताया जा रहा है। जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस टोल प्लाजा से 1-1.5 घंटे का समय है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काफिले के साथ साथ न्यूज वन इंडिया की टीम वहां पर पहुंची हुई है। ब्रजेश श्रीवास्तव वहां मौजूद है। मुख्तार को बांदा लेकर पुलिस पहुंचेगी और जेवर टोल प्लाजा से काफिला आगे बढ़ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस पूरे काफिले के साथ साथ न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची हुई है। काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। 1-1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है आगरा पहुंचने में। आगरा से ताज एक्सप्रेसवे के जरिए इटावा पहुंचेगी और उसके बाद बांदा पहुंचेगी। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रातों रात आज ही माफिया मुख्तार अंसारी को, आज रात आधी रात के बीचों बीच माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ब्रजेश, एक और बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। जेल कानून के हिसाब से रात में किसी भी अपराधी को जेल में नहीं लाया जाता है, ना ही किसी का एग्जिट होता है। ऐसे में क्या वहां पर व्यवधान किया गया है इन सब चीजों के लिए? ब्रजेश को मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। बड़ी खबर, जेवर से टोल प्लाजा से क्रॉस कर चुका है पूरा काफिला और इसी के साथ साथ ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उस एम्बुलेंस की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस एम्बुलेंस में माफिया मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है। अब से कुछ ही देर में मथुरा पहुंचेगा काफिला। ये सुबह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद आज नाइट स्टे किया जाए, लेकिन सुरक्षा के इंतजामात को देखते हुए गगन हमारे साथ मथुरा जुड़े हुए, सीधा गगन का रुख करते हैं। गगन, जेवर टोल प्लाजा क्रॉस कर चुका है, कुछ ही देर में ये काफिला मथुरा भी पहुंच जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजामात किए गए हैं वहां पर? देखिए बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के मार्ट टोल प्लाजा में पुलिस व्यवस्था की जो चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पे लगातार जो संदिग्ध वाहन है पुलिस उनकी लगातार चेकिंग कर रही है और जहाँ से जिस रूट से जो मुख्तार अंसारी और पुलिस का जो काफिला जहाँ से निकलना है वहाँ उस रूट के दोनों तीनों तरफ जो है पुलिस ने पूरा कैप्चर कर लिया। दोनों तीनों तरफ पुलिस की व्यवस्था है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से दोनों तरफ पुलिस की गाड़ियां और बैरियर लगा के एकदम पूरा जो है मुस्तैदी के साथ पुलिस इस समय वर्किंग कर रही है। जी, तो पुलिस वहां पर तैनात है। पूर्व डीजीपी
एससी द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं समझना चाहूंगी। एससी द्विवेदी जी, तो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, इसको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि 1-1.5 घंटे में आगरा पहुंच जाएगा पूरा काफिला। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद रातों रात ही बांदा शिफ्ट किया जाए। जेल मैनुअल के हिसाब से रात में एंट्री एग्जिट नहीं होती है, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई होंगी? देखिए, वैसे तो शायद सुबह तक ही पहुंचे है ये, परंतु ये जितने जेल मैनुअल या जितने नियम हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हैं। अगर रात में इतना आवश्यक हो जाए कि रात ही में पहुंच जाए और उसके बाद बाहर रखना में ख़तरा हो, तो फिर वहाँ पर डीएम, एसपी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो परमिशन दे, रात में पहुंच जाएंगे तो अंदर ले जाएंगे। दीपक झा, तस्वीरें चल रही हैं, देखिए, क्योंकि कई सारे आरोप ये लगते आए हैं कि पंजाब सरकार, पंजाब प्रशासन ने पूरा संरक्षण दिया है। आज जो दलीलें पेश की गई थी बार बार सरकार की तरफ से, एक से बड़े एक वकील लगा दिए गए थे, वो सब धरे के धरे रह गए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी यूपी आ गया है। देखिए, इस तरह से प्रायोजित किया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि जैसे दाऊद इब्राहिम को आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान ला जा रहे हो, कोई पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं ला जा रहे हैं, ऐसा माहौल बना जा रहा है। आपराधिक मामले इतने सारे दर्ज हैं। नहीं, वहां क्या था, वहां जेल में था ना, किसी मंत्री के या पुलिस वाले के अधिकारी के घर में तो नहीं था, जेल में ही था। और जेल में था तो भारत के संविधान के कानून के तहत ही था। कोई उसको हाई सिक्योरिटी अगर दी गई थी तो अपराधियों को दी जाती है जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का कानून। कल्चर, देखिए, जेल के अंदर तो जेल के हिसाब से रहना पड़ेगा, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे पंजाब का हो। बात यह आती है कि भाजपा संविधान में यकीन नहीं करती। जो मुख्यमंत्री अपने आप को योगी कहता है वो योगी नहीं, ढोंगी है। उनके शब्द अमर्यादित हो जाते हैं जब लाइव टेलीकास्ट पे जाते हैं, तो ऐसे लोगों को विश्वास नहीं करती जनता। तो अपराधियों को भी इस देश में जीने का हक है और कानून के तहत उनको संरक्षण प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट और भारत का संविधान संरक्षण देता है। मैं यहाँ किसी अपराधी को पैरवी नहीं करता हूँ, मैं किसी की पैरवी नहीं करता हूँ। कोई डाउट नहीं है इसमें कि कांग्रेस पार्टी का संरक्षण माफियाओं के साथ रहता है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आप इस स्टेटमेंट को बाय भी कर रहे हैं दीपक झा। भारत का संविधान संरक्षण, आपकी पार्टी ने संरक्षण दिया है, आपकी पार्टी ने अपराधियों को संरक्षण दिया है। होली के दिन अगर किसी बलात्कारी के लिए भारत सरकार क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको बेल देने के लिए खुल सकता है तो फिर मुख्तार अंसारी। ऋषि जी देखिए, कंचन जी क्या कहते हैं आपको कि अपराधियों का साठगांठ करीब करीब हर सियासतदान, हर पॉलिटिकल पार्टियों के साथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक दीपक झा जी जो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराधियों का कांग्रेस से, मुख्तार अंसारी से क्या संबंध है, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से एम्बुलेंस जो उत्तर प्रदेश का जो रजिस्टर्ड एम्बुलेंस से पंजाब जो रोपर का प्रशासन उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल लेके मुख्तार अंसारी को जिस प्रकार से लेके गई, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार और वहाँ के स्थानीय प्रशासन पे सवाल दीपक जी उठता है कि जो क्या पंजाब सरकार के पास या रोपड़ जिला प्रशासन के पास एक भी एम्बुलेंस नहीं था कि उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड एम्बुलेंस को लाना पड़ा। उस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी जैसे सेंसिटिव, जो आप देख रहे हैं मीडिया एक एक सेकंड को फॉलो कर रही है, और ऐसे सेंसिटिव आदमी को अननोन एम्बुलेंस है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यदि उस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या पंजाब सरकार जिम्मेवारी लेती? दीपक जी, इस पे आपको जरूर जवाब देना हो, क्योंकि आपकी पुरी जी, पार्टी बहुत की बड़ा सरकार दिन है आज उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, प्रदेश वासियों के लिए। 40 से 45 आपराधिक मामले दर्ज है माफिया मुख्तार अंसारी पर। अब उन पर कार्रवाई हो पाएगी। 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में था। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करना है, ऐसा कहना था प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और पार्टी आज वही स्थापित करती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ी कामयाबी। देखिए, मैं तो एक चीज कह सकता हूं, अभी मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, जिनकी रही थी अभी तक मेहरबानियां, आज वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे करनी चाहिए निगहबानियां। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मुख्तार अंसारी आ रहा है, और खाली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नहीं आ रहा। यूपी गवर्नमेंट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को खड़ा किया और हमने टूथ एंड नेल अपोज किया पंजाब की पिटीशन को
और पंजाब सरकार वो सरकार है अमरिंदर सिंह की जिसके जेल मंत्री आकर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को पैकेज देने के लिए एक एक करके दीपक झा आऊंगी आपके पास। अमित पुरी की बात पूरी होने दीजिए, अमित जी की बात पूरी होने दीजिए दीपक झा, अमित जी की बात पूरी होने दीजिए दीपक झा। एक एक करके बात बात पर ट्वीट करने वाले, घाट से घाट तक की यात्रा करने वाली कांग्रेस अलका राय के आंसुओं पर खामोश है। आज उत्तर प्रदेश पूछना चाहता है कि यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों को जो क्षेत्रीय दल चला रहे थे और क्षेत्रीय दलों की सरकार को जो कांग्रेस चला रही थी, बरी कर दिया गया। के अंदर जिप्सी पर AK-47 लेकर मुख्तार अंसारी निकलता था, तब गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ महाराज उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए संजय को रोकने के लिए गए थे। आज वो व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, भाजपा के मेरे दागी है, जेल खाने में बात आज मुख्तार अंसारी पर होगी, खुद के चेहरे माफियाओं पर होगी। जो सरकार एक्शन ले रही है माफियाओं पर, उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त करने का जो प्रण लिया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, दीपक झा आज वो पूरा करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपकी सरकार ने तो जद्दोजहद लगा दी थी कि पंजाब में किसी भी तरह से संरक्षण दिया जा सके माफिया मुख्तार अंसारी को। देखिए कंचन जी, आप चाहे जो कहें कि योगी राज, प्रियंका गांधी आपको समझना पड़ेगा और देश को बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मीडिया है, लोग आपको देखते हैं, आप जो बताते हैं लोग भरोसा करते हैं। अगर पंजाब में जेल में बंद था तो उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे, वो वहां पे कोई नवाबशाही करने के लिए नहीं गया था, मेहमान नवाजी करने के लिए नहीं गया था। भाजपा ने इस तरीके से प्रायोजित किया है। और हिंदुस्तान के जेल में कोई कहीं भी बंद रहे, अपराधी जेल में, चाहे मुंबई में रहे चाहे दिल्ली में रहे, इसका मतलब कि आपको अपने अब तो तन्हाई बैरक में है दीपक झा, अब तो तन्हाई बैरक में जाएंगे, कंप्लीट आइसोलेशन, किसी से कोई मुलाकात नहीं। ये ट्रीटमेंट होता है अपराधियों के साथ, वहां तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, तन्हाई बैरक में जा रहे हैं, बैरक नंबर 15। कुलदीप सिंह सेंगर भी अपराधी है, कुलदीप सिंह सेंगर भी बलात्कारी है, उसके साथ आपने कौन सा ट्रीटमेंट किया भैया बताइए, क्योंकि भाजपा ये का तस्वीरें नेता एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमारी टीम बनी हुई है, मिनट टू मिनट अपडेट आपको दे रहे हैं। जेवर टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं, सीधा रुक करते हैं गगन का, गगन मथुरा में ब्रजेश का रुक करते हैं। ब्रजेश का फुल फ्रेम दिखाइए। ब्रजेश, ये क्या, क्योंकि अब से मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का समय बचा होगा आगरा पहुंचने में, क्या सुरक्षा के इंतजामात देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं? एम्बुलेंस से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मीडिया की गाड़ियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल देखिए कंचन, सबसे बड़ी बात यह कि हम जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर मीडिया की गाड़ियां, इसके साथ ही पुलिस की गाड़ियां पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के इस पूरे काफिले को फॉलो कर रही हैं। और ठीक सामने मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस आपको, अगर ये सामने दिखाई दे रही हो, मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस आपको सामने तस्वीर में दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे एक्सप्रेस वे में देखिए, ये एक तरह से ये 4 लेन का एक्सप्रेस वे है, और 4 लेन के एक्सप्रेस वे में आपको सिर्फ चौतरफा केवल पुलिस की गाड़ियां दिखाई देंगी। और देखिए कहां आगे तक, जहां आगे तक, यहां से लगभग 1 किलोमीटर तक पूरा ये पुलिस का जो है, पुलिस की गाड़ियां पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में। वो देखिए सामने, अगर आप वो एम्बुलेंस देख पा रही हो, वो ठीक सामने एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। वो तमाम कोशिश पुलिस कर रही है कि किसी तरीके से कोई भी मीडिया कर्मी उस एम्बुलेंस के आसपास ना फटक पाए। 100 से ऊपर की स्पीड में फिलहाल ये पूरा जो काफिला है 100 से ऊपर की स्पीड में चल रहा है। और अगर इसी रफ्तार से चलता रहा, एक गाड़ी के जस्ट पीछे गाड़ी है, एम्बुलेंस की सीधी तस्वीरें ब्रजेश इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना बड़ा काफिला, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। क्या बताया जा रहा है लगभग किस समय तक बांदा पहुंच जाएंगे? क्योंकि नाइट स्टे का जो संशय था वो अब होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। रातों रात क्या माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा पहुंचाया जाएगा? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी तरीके का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि उसको पूरी रात चल करके बांदा जेल ले जाने की फिलहाल योजना है। लेकिन ऐन वक्त पर अगर कुछ बदलाव हो जाए, कुछ
लगातार सुपरविजन कर रहे हैं, लगातार इसको जान। गगन भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश बने रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गगन, मथुरा से हमारे साथ गगन जुड़े हैं। सीधा गगन का रुख करते हैं। गगन, कुछ ही देर में काफिला मथुरा पहुंच जाएगा, क्या तैयारियां की गई हैं? तस्वीरें दिखाइए आसपास की, कहां पर मौजूद हैं आप? लोकेशन भी बताइए। जी बता दूं, मैं आपको इस समय मार्ट टोल प्लाजा में मौजूद हूँ। जेवर टोल प्लाजा को मुख्तार अंसारी और पुलिस का काफिला जो है निकल चुका है। जिस समय मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये वही रूट है जहाँ से जो है कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी और पुलिस का काफिला निकलेगा। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पुलिस बल मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और समय के अनुसार जो है पुलिस की गाड़ियां यहाँ बढ़ती जा रही है। कभी भी जो है किसी भी समय जो है मुख्तार अंसारी और पुलिस का काफिला जो है मार्ट टोल प्लाजा पे पहुंच सकता है। आप तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं कि पुलिस की जो है चाक चौबंद व्यवस्था है। सीओ और कई इंस्पेक्टर और यहाँ पे जो कांस्टेबल पुलिस का पूरा जो है चाक चौबंद व्यवस्था है। इसके अलावा अगर बात करें पुलिस के खुफिया तंत्र की, तो खुफिया तंत्र भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस की पूरी नजर दिखाई दे रही है। जी हमारे रिपोर्टर न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। दीपक, जहां देख रहे हैं आप तस्वीरें, चप्पे चप्पे से जो तस्वीर आ रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आखिरी दिन में एम्बुलेंस की तस्वीर भी देखी जा सकती है, जहां पर इस वक्त माफिया मुख्तार अंसारी की धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि आखिरकार जिस चीज से यह माफिया बार बार पीछे भाग रहा था, आज उसी चीज का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये हास्यास्पद है। आज देश में मुख्तार अंसारी को हीरो बनाया जा रहा है कि उसके पीछे कम से कम सैकड़ों के तादाद में लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात किया जाना चाहिए, चर्चा किया जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी पे नहीं करनी चाहिए। मुख्तार अंसारी, मुझे नहीं लगता कि इस पे चर्चा करना चाहिए, लेकिन इस पे इसलिए चर्चा किया जा रहा है क्योंकि भाजपा को वहां से माइलेज मिलेगा, भाजपा को रोटी मिलेगा, भाजपा को जब आपकी सरकार संरक्षण दे रही थी तब भी हम चर्चा कर रहे थे। सरकार का जब बड़े से बड़े वकील रखे जा रहे थे जो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तब भी हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हेल्थ की जो बहाने दिए गए, बड़े वकील मुख्तार अंसारी को ऐसा डर सताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि व्हील चेयर पर आ गया। मुख्तार की तन्हाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बांदा जेल में पहुंचेगा माफिया मुख्तार अंसारी तो तन्हाई बैरक में उसे शिफ्ट किया जाएगा कंप्लीट आइसोलेशन के साथ। ब्रजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए, कहां पहुंचे हैं, कितना वक्त और लगेगा आगरा पहुंचने में, और सुरक्षा के लिहाज से तो कई सारी जो हमने तस्वीरें देखी उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, यानी कि रातों रात ही आज माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा पहुंचा कर रहेगी यूपी पुलिस। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी को बांदा ले जाया जा रहा है और अब धीमे धीमे जेवर टोल से जो काफिला है वो आगे बढ़कर के मथुरा टोल के नजदीक पहुंच रहा है और मुझे लगता है कि महज 5 से 10 मिनट में मथुरा पहुंच जाएगा यह पूरा काफिला और आगरा पहुंचने में लगभग अभी 1 घंटे का समय लगेगा। जिस रफ्तार के साथ ये काफिला जा रहा है उस रफ्तार के साथ 1 से सवा घंटे में ये काफिला आगरा पहुंच जाएगा। जरा तस्वीरें सामने देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको ठीक सामने, महज 2 गाड़ियों के बाद ये सामने आपको वज्र वाहन दिखाई देगा और ठीक सामने आपको एम्बुलेंस दिखाई देगी। उसी एम्बुलेंस में वो मुख्तार अंसारी है, वो माफिया मुख्तार अंसारी, जिसने ना जाने कितने लोगों को, कितने बेगुनाहों को इसी तरह की एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। इसी तरीके की एम्बुलेंस से ना जाने कितनी बार अस्पतालों में पहुंचाया। आज वही माफिया, आज वही गैंगस्टर, आज वही डॉन, जिसे पूर्वांचल का डॉन कहते थे पूर्वांचल की सियासत मुख्तार से होकर गुजरती है। आज वही मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ है और पनाह मांग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों में इसी बीच ब्रजेश रुके रहेगा, बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में बदला जा सकता है काफिले का ड्राइवर। हमीरपुर से आगरा के लिए ड्राइवर रवाना हो गया। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है कि आगरा में ड्राइवर जो है वो बदले जा सकते हैं। तो देखिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। ये खबरें आ रही थी कि शायद कोई नाइट स्टे हो सकता है, उन सभी खबरों पर अब
ये एक नया अपडेट आ रहा है कि ड्राइवर को, जो काफिले के ड्राइवर हैं, उनको बदला जाएगा। रवाना किए जा चुके हैं सभी ड्राइवर्स। और आगरा में, क्योंकि अब से कुछ ही देर में मथुरा, बताया जा रहा है कि 5-10 मिनट में मथुरा पहुंच जाएगा काफिला, उसके कुछ ही आधे घंटे के आसपास आगरा, थोड़ी देर में आगरा भी पहुंच जाएगा। और आगरा में ही वो डेस्टिनेशन बताई जा रही है, क्योंकि हमीरपुर से आगरा के लिए ड्राइवर रवाना किए जा चुके हैं। ब्रजेश, बहुत बड़ा अपडेट यहां मिल रहा है, ड्राइवर बदले जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आगरा के लिए हमीरपुर से ड्राइवर रवाना हो चुके हैं। है रोपड़ से लगभग जो है 9 घंटे का समय होने जा रहा है, 8.5-9 घंटे का समय हो रहा है जब ये काफिला लगातार चल रहा है। ऐसे में ड्राइवर थक सकते हैं और चूंकि पूरी रात चलना है, सबसे बड़ी बात है, पहले संभावना थी कि नाइट स्टे कर सकता है मुख्तार जो है, लेकिन अब वो संभावनाएं खत्म हो रही, क्योंकि ड्राइवर को आगरा में बदला जाएगा और उसके बाद आगरा से बदल करके नॉन स्टॉप बांदा तक अगला ड्राइवर लेकर के जाएंगे। यानी कि जो प्रमुख गाड़ियां हैं, जिसमें वज्र वाहन है, जिसमें एम्बुलेंस है, उन गाड़ियों के पायलट्स को बदला जाएगा। और इतना ही नहीं, पुलिस की जो पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं, जो पुलिस की सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, देखिए मेरे सामने ये पूरी गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है ब्रजेश, तस्वीरें आप हमें भेजते रहिएगा। तस्वीरें हम विंडो में लगातार दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख सकें कि कैसे ये न्यूज़ वन इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जिस तरह से सुबह में दिन की अगर बात की जाए तो 2:08 पर रोपड़ जेल से रवाना हुई थी यूपी पुलिस की टीम, और ये पूरा काफिला निकला था। ये सुबह से अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद आगरा या फिर मथुरा में या इटावा में कहीं पर नाइट स्टे होगा, लेकिन वो सारी अब जो संशय बना हुआ था वो खारिज हो रहा है। ड्राइवर, सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है कि आगरा में ड्राइवर बदले जाएंगे। हमीरपुर से रवाना किए जा चुके हैं ड्राइवर्स और पूरे काफिले के ड्राइवर्स जो है वो बदले जाएंगे। यानी कि ऋषि जी देखिए, रातों रात ही शिफ्टिंग की जा रही है और ये एक स्ट्रेच पे गाड़ी चलेगी और सीधा बांदा पहुंचेगी और माफिया मुख्तार अंसारी का एक बार फिर से सामना होगा तन्हाई से। बिल्कुल कंचन जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन रिस्क नहीं लेना चाह रही है कि जितना जल्द हो मुख्तार अंसारी जेल के सलाखों के पीछे जाए। तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पे भी काफ़ी प्रेशर है कि इतने सेंसिटिव लोग, यदि कुछ अप एंड डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेवारी बड़ा ये आएगा। इसलिए प्रशासन चाह रही है कि कम से कम सुरक्षित जो है मुख्तार अंसारी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। अमित पुरी जी देखिए, ये तो साफ हो गया है अब एक तरह से कि रातों रात जो है माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा ले जाया जाएगा। और जिस तरह से देखा जाए, एक बात कही गई थी और बार बार जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती है कि गुंडा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, उसकी तस्वीर आज स्थापित होती साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सबके सामने है, और हम इसी संकल्प को उत्तर प्रदेश की धरती से लेकर के टीएमसी के गुंडा राज जो बंगाल के अंदर है वहां के मतदाता को भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी का राज आया तो देखो, जो मुख्तार अंसारी AK-47 लेकर मऊ के अंदर दंगा कर रहा था और पूरे पुलिस प्रशासन के इकबाल को चुनौती दे रहा था, आज वही मुख्तार अंसारी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे पे आगरा के होते हुए बांदा पहुंच रहा है जेल के अंदर। यह है बुनियादी फर्क, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। छेड़ेंगे किसी को नहीं, लेकिन अपराधी को छोड़ेंगे भी नहीं। और यही अंतर है कि कांग्रेस जो आज बैठी है यहाँ मुख्तार को बचाने के लिए, ये वो है जिसने एंडरसन को डालेंगे। भोपाल गैस कांड के बाद इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन स्कॉट करके ले गए थे। जिसको मुख्यमंत्री बनाया है उसके एनडीए की सरकार ने जिसके अकाउंट फ्रीज किए थे, उस एनडीए की सरकार के जाने के बाद सोनिया जी की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार ने वो अकाउंट भी रिलीज किए अपने योगी और एंडरसन को बढ़ा के एंडरसन के बाद मुख्तार अंसारी पे बात कीजिए ना दीपक जी, ये क्या ट्रेंड है कांग्रेस पार्टी का, क्या ट्रेंड बनाकर रखा है आप लोगों ने?
दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है। संरक्षण दे रही थी आपकी सरकार, तो उस पर तो आप कुछ कह नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का डॉन है मुख्तार अंसारी। 40 से 45 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उस पर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्यौरा जारी किया गया है और आप उसका संरक्षण इसी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। संरक्षण की बात है, मैं कह रहा हूं पूर्वांचल का एक डॉन योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिनके ऊपर कई हत्याओं का, मर्डर का, 307 का, लूटपाट का, जमीन, कई सारी धाराएं लगी हुई हैं, संगीन आरोप लगे हुए हैं आपके योगी आदित्यनाथ पे। तो क्या इनको जेल में नहीं जाना चाहिए? क्या इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? लेकिन भाजपा का चरित्र दिखाता है कि एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना देती है और दूसरी तरफ अपराधियों की फौज खड़ी करती है। विधानसभा में इनके कितने अपराधी हैं जिनके ऊपर बलात्कार का, हत्या का आरोप लगा हुआ है? अरे भाई साहब, जरा अपना आईना रखा करिए पास में और अपना चेहरा देखिए। सुबह शाम की आप यहाँ पे बलात्कारी चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर सारे के सारे फौज आपके साथ खड़ी हुई है। बंगाल में भी जितने भ्रष्टाचारी थे, आप बंगाल पहुंच गए थे, तो वहां पे जितने भ्रष्टाचारी हैं सब आपके पास। और तो और क्या करें, तड़ी बात, जब हमारे देश का गृह मंत्री बन सकता है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। कंचन जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इनको अपने अपराधी नहीं दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ में खुलेआम, महाराष्ट्र में तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है दीपक झा, इस्तीफा देना पड़ा है महाराष्ट्र में इस्तीफा देना अनिल देशमुख को। अब आप अपनी पार्टी का चरित्र देखते हैं, अपनी पार्टी का चरित्र देखते हैं आप। कमिश्नर थे तो कार्यवाही माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी आपकी सरकार, क्यों नहीं? वीआईपी ट्रीटमेंट रोपड़ की जेल में मिल रहा था और इसीलिए एक के बाद एक दलीलें पेश की जा रही थी। एक से एक दलीलें भी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को संभालिए, तब आप भाजपा पर जाइए। आप अपनी पार्टी को तो देखिए दीपक झा। ये आज का दिन तो विकास के दिन की बात होनी चाहिए। आज के दिन को तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर कर देना चाहिए कि जो गुंडा राज मुक्त जिस तरह से माफिया खुलेआम घूम रहे थे, उस पूरे प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए कंचन जी, प्रवक्ता जो भाजपा के बैठे बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हर आए दिन क्यों हो रही है, क्यों बलात्कार हो रहे हैं, उस पर क्यों नहीं लगाई जा रही है? ऋषि जी, राजस्थान में क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? देखिए, इस देश का कि जितने भी सियासतदान हैं, सभी अपराधियों के साथ हैं। किस पार्टी को बोला जाए? कह रहे हैं 80 के दशकों में किस पार्टी, जो कौन सी पार्टी है जो बाहुबलियों को संरक्षण देती थी और बूथ कैप्चरिंग का काम किया जाता था? भाजपा में भी आप जितने भी देख लीजिए ना, जैसे मैंने एडीआर का ही हवाला दिया, आज देखिए उत्तर प्रदेश में कितने विधायक, सांसद और मंत्री हैं सभी पार्टियों में, सिर्फ भाजपा नहीं, न बसपा सपा में, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। उसमें दागी लोग जो हैं एमएलए एमपी हैं। और इसके लिए कंचन जी एक बड़ा बात मैं करने जा रहा हूं, समाज भी दोषी है। मुख्तार अंसारी पे बात ही नहीं की है। मैं मुख्तार अंसारी विकास की तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल। एक बार फुल फ्रेम दिखाइएगा, वो मुख्तार अंसारी उसी समाज का एम्बुलेंस के पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। देखिए काफिला कितना सुरक्षा के साथ ये काफिला जा रहा है। वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के एक गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी है। और ये भी बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है कि हमीरपुर से ड्राइवर जो है वो रवाना हो चुके हैं, आगरा में ड्राइवर बदले जाएंगे। तो रातों रात ऋषि जी, इतने बड़े अपराधी को रोपड़ जेल से बांदा जेल भेज देना, ये कोई मजाक तो नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। देखिए कंचन जी, सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी ही क्यों? क्या उत्तर प्रदेश में एक मुख्तार अंसारी ही अपराधी है? बाकी जितने भी अपराधी हैं वो कब जेल के सलाखों जिस पर कार्रवाई हो रही है उसका तो जिक्र कीजिए। समाज भी जिम्मेदार है। आप विपक्ष की तरफ से थोड़ी ना बैठे ऋषि जी। गाजीपुर, मऊ, बनारस से ही मुख्तार अंसारी आते हैं। आप तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरफ से बैठे हैं, आप तो विपक्ष की आवाज बन रहे हैं। विपक्ष की आवाज नहीं, मैं सभी आप सत्ता पक्ष के बारे में तो बात कीजिए ना। सभी पार्टी, देखिए मैं सभी पार्टियों, ये विकास की तस्वीर नहीं दिख रही है आपको? देखिए तस्वीर, क्या ये विकास नहीं है? नहीं, ये हाँ या नहीं? कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मैंने पंजाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील उतरे थे। आप उस पे बताइए ना, पंजाब सरकार क्यों संरक्षण दे रही थी? बिल्कुल, पंजाब सरकार क्यों संरक्षण दे रही थी? पंजाब सरकार को जवाब देना चाहिए कि एक अननोन एम्बुलेंस से इतने बड़े अपराधी को
जेल से अस्पताल कैसे ले गई पंजाब पुलिस या वहाँ का जो लोकल प्रशासन है। सवाल पंजाब सरकार से भी है और इसका जवाब दीपक जी को देना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी से है कि ये अपराधी जो कभी साइकिल चोर थे, कभी मोटरसाइकिल चुराते थे, कभी डकैती करते थे, आज पार्लियामेंट में कैसे पहुंच गए, विधानसभा में कैसे पहुंच गए, ये हमारे लॉ मेकर कैसे बन गए। आज पार्लियामेंट में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा जवाब दीजिए। ठीक है, एक एक करके चलिए अमित पुरी जवाब दीजिए इसका। कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, देखेंगे, कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे। अभी सॉलिसिटर जनरल इंडिया के किसकी तरफ से एक एक करके बात कीजिए। दीपक जी आपके पास भी आऊंगी, 1 मिनट का समय दे दीजिए, आवाज नहीं मिल पाती है, 1 मिनट का समय दे दीजिए। 1 मिनट में आपके पास आ रहे अमित पुरी, अपनी बात पूरी कीजिए। अमित जी मैं कह रहा हूं कोर्ट का ऑर्डर हेवन से नहीं आया, यूपी गवर्नमेंट के नैरेटिव को दीपक जी रिगरेसली परस्यू किया सॉलिसिटर जनरल ने। तुषार मेहता खड़े हुए तो थे, अपोज किया पंजाब की पिटीशन को, फैक्ट्स को रखा, नैरेटिव को रहा। दैट्स हाउ द कोर्ट ऑर्डर केम टू द लाइट। दीपक जी देखिए, आज देश में स्थिति ये बन रही है, इनको कोर्ट वगैरह की किसी की जरूरत नहीं है। देश में कुछ सालों के बाद कोर्ट और संविधान देश सब की खत्म हो सर्वोच्च जाने वाला है। अदालत पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं दीपक झा। देखिए, अदालत में सवाल नहीं कर रहा देश हूं, की सर्वोच्च अदालत पर तानाशाही की बात कर रहा हूं कि सरकार कुछ भी कर सकती है कुछ सालों के बाद। और इसीलिए तो माफिया मुख्तार अंसारी आज उत्तर प्रदेश वापस आ रहा है। दीपक झा माफिया उत्तर प्रदेश वापस जा रहा है, इसीलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद बड़े एक माफिया हैं, भू माफिया हैं, उनके ऊपर आरोप हत्या का भी लगा हुआ है। उस पर क्यों नहीं सवाल जवाब दे रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता? मुख्यमंत्री योगी ये तस्वीरें तो देखिए, कब इस्तीफा न्यूज़ देगी वन इंडिया भाजपा की सरकार? तस्वीरें तो ऋषि जी, दीपक जी तस्वीरें तो देखिए एक बार, विकास की तस्वीरें देखिए, अच्छी हैं, विकास की तस्वीरें हैं। ये क्या मनोरंजन है, फैक्ट्स है ये तो, कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना है। विकास है कि पंजाब की सरकार जो माफिया मुख्तार अंसारी को संरक्षण दे रही थी, आज वो उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। रातों रात बांदा शिफ्ट किया जा रहा है, रातों रात बांदा। ये है विकास की तस्वीरें, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। आप ही लोगों को विश्वास नहीं होता है। अरे आप तस्वीरें तो देखिए, 1 सेकंड तस्वीरें, दीपक झा जी तस्वीर देख लीजिए। 10 सेकंड। पूर्वांचल के 2 डॉन थे, एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, एक जेल में चला गया। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भैया एक डॉन को पूरा खत्म कर दो, मेरी बात साथ होनी चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ पंजाब के कैप्टन माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, आप उस पर बात नहीं करेंगे। जेल में था, इस पर तो जवाब देना चाहिए कि माफिया को संरक्षण दे रहे थे। माफिया को कैसे, क्या संदेश दे रहे थे आप? वीआईपी ट्रीटमेंट, डर था, ऐसा डर हुआ ऋषि जी, व्हील चेयर पर आ गया, मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर पहुंच गया, इतना खौफ था। कोरोना के टाइम में कौन से कैदी इधर से उधर गया? ऋषि मिश्रा जी आप बताइए ना, के परिवार से पंजाब सरकार के मंत्री क्या करने गए थे, ये बता दीजिए। आप ये बता दीजिए, आप ये बताइए, कोरोना के टाइम में कौन सा कैदी कहाँ से जाएगा? सवाल का जवाब दीजिए। मुख्तार अंसारी के परिवार से पंजाब सरकार के मंत्री क्यों मिलने गए थे? मुख्तार अंसारी अपराधी है ना भैया, उसके घर परिवार वाले अपराधी हो गए क्या? क्यों मिलने गए थे? क्यों मिलने गए थे? ये देखिए एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक सेकंड, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो एम्बुलेंस है यमुना एक्सप्रेसवे से, ये लाइव तस्वीरें हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। आप देख रहे हैं मिनट टू मिनट अपडेट। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ब्रजेश साफ तौर पर दिख रहा है, एम्बुलेंस के ठीक पीछे हमारी गाड़ी है और देखा जा सकता है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कितनी देर में आगरा पहुंचेंगे, ड्राइवर चेंज होने पर क्या इनपुट मिल पा रहा है ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए आप ये तस्वीरें सीधी देखिए। अब हम लोग मथुरा की तरफ, ये पूरा काफिला जो मुख्तार अंसारी का काफिला है ये सीधे मथुरा की तरफ बढ़ रहा है और बिल्कुल ठीक सामने आप देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मथुरा पहुंचने वाला है पूरा काफिला। बताया जा रहा है कि आगरा में जो है ड्राइवर्स बदले जाएंगे। वो एम्बुलेंस मेरे सामने ये जो वज्र वाहन है, इस वज्र वाहन में पूरी सिक्योरिटी है और महज
मुझे लगता है कुछ वक्त है जब हम लोग मथुरा सीधे पहुंचेंगे और मथुरा पहुंचने के बाद ये काफिला आगरा की तरफ बढ़ेगा। तो अभी 1 घंटे का समय और लग सकता है कंचन, अभी 1 घंटे में आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद ये हो सकता है कि एक्सप्रेस वे के बीच में वहां पर गाड़ियों के पायलट्स को बदला जाए या फिर जैसे एक्सप्रेस वे छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संभावना यह है कि आगरा एक्सप्रेस वे को छोड़ करके अब आप सीधे एनएच के जरिए वहां पर पहुंचने की इटावा के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो अब वो रास्ता बेहद अहम होगा, देखना होगा कि कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाता है। क्या ब्रजेश कोई ये रूट अब बदलने देखने की भी वाली बात खबरें होगी हैं क्योंकि क्या? आगरा कोई से रूट मुख्य बदला जाएगा क्या ब्रजेश? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कंचन की जिस तरीके से अभी तक जो खबरें आई हैं कि हमीरपुर से जो पायलट्स हैं, पुलिस के जो पायलट्स हैं, उनको बुलाया गया है और अब वो यहां से बदलेंगे। तो अगर हमीरपुर से पायलट आ रहे हैं तो फिर जो रास्ता होगा वो रास्ता वही होगा जो रास्ता हम लोग लगातार सुबह से दिखा रहे हैं कि पहले आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से फिर उसके बाद सिकंदरा भोगनीपुर होते हुए जोलूपुर मोड़ और जोलूपुर मोड़ से हमीरपुर और हमीरपुर से भरुआ सुमेरपुर होते हुए सीधे बांदा पहुंचेगा काफिला। लेकिन आगरा से इस बात की संभावना यह भी है कि आगरा से एक दूसरा रूट, आगरा से जो झांसी वाला रूट जाता है, उस रूट को भी अख्तियार कर सकते हैं। ये बेहद अहम होगा, दिलचस्प होगा देखना। चलिए देखना, लेकिन वो झांसी का रूट थोड़ा लंबा है, जैसे ही रूट ऐसे में कोई में इस चेंजेस बात हो की संभावना प्रबल है। अपडेट देते रहिएगा। जिस तरह से देखा जाए इस पूरी तस्वीरों को, ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस के पायलट है वो आगरा पहुंचकर बदले जा सकते हैं और रातों रात ही जो है वो माफिया मुख्तार अंसारी बांदा पहुंच जाएगा। एससी द्विवेदी साहब, क्या लगता है आपको, बांदा में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये भी खबरें आ रही थी कि जेल मंत्री निरीक्षण करेंगे उसका, बैरक में रखा जाएगा, 15 बैरक में रखा जा रहा है और तन्हाई में रखा जाएगा, यानी कि कंप्लीट आइसोलेशन। ठीक ही है, क्योंकि जिस स्तर का द्विवेदी जी की आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे सही से। चलिए ठीक है। अब ऋषि जी एक थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, विकास की तस्वीरें, जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा रहा है, जिस बात का दृढ़ संकल्प लिया था योगी सरकार ने, उसको पूरा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, फिलहाल तो आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे अभियान में तब सफलता योगी जी को मिलेगा जितने भी बड़े डॉन हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हों, उनका स्थान यदि सलाखों के पीछे योगी सरकार कर पाती है तो हम योगी सरकार को जरूर सैल्यूट करेंगे। लेकिन सिर्फ ये पक्षपात कोई भी सरकार करती है कि ये मेरा डॉन, तुम्हारा डॉन, तेरा डॉन, मेरा डॉन, ये नहीं होना चाहिए। डॉन डॉन है, डॉन का कोई जात, कोई समाज, कोई धर्म नहीं होता है। यदि डॉन कोई राज्य के आन बान शान में बट्टा लगाता है, वो डॉन का जगह है जेल के अंदर। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात धर्म से हो, इस चश्मे से ऊपर देखना होगा, तभी हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर पाएंगे कंचन जी। इसलिए एक बड़ा दिल दिखाना होगा योगी जी को। भाजपा में भी कैसे ऐसे बहुत अपराधी चरित्र के लोग हैं, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे योगी जी को बिना भेदभाव किए भेजना होगा। जुड़े हैं ब्रजेश? ब्रजेश, एक छोटा सा अपडेट, अब समय की कमी है दीपक झा। ब्रजेश जल्दी से बताइए कितनी देर में मथुरा पहुंचेंगे? तस्वीरें भी दिखाइए, फुल फ्रेम ले लो ब्रजेश की तस्वीरें। सबसे बड़े अपराधी को इन्होंने सत्ता पे बैठा दिया। अगर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है अब बस मथुरा टोल की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है बहुत कम समय बचा है जब मथुरा 5 से 10 मिनट में मथुरा पहुंच जाएंगे। टोल की लाइट्स भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब अब मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर ही दूर बचा है मथुरा टोल, और मथुरा टोल पार करने के बाद लगभग 1 घंटे का समय और लगेगा ठीक है, मुख्तार अंसारी को लेकर के पुलिस अब से 5-10 मिनट का वक्त बताया जा रहा है जब यूपी पुलिस का ये काफिला मथुरा पहुंचेगा। सीधा रुख करते हैं गगन का। गगन हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। गगन, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, माफिया मथुरा पहुंच रहा है। बता दूं आपको, पुलिस का जो मुस्तैद पुलिस अपने आप पे बिल्कुल मुस्तैद अवस्था में खड़ी हुई है, क्योंकि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी और पुलिस का जो काफिला है वो मथुरा मार्ट टोल प्लाजा को क्रॉस करेगा।
मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल यहाँ पे देखिए पुलिस जो है चौक चौबंद व्यवस्था में खड़ी हुई है और चारों तरफ जो पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही देर में जो है तो मुख्तार अंसारी और पुलिस का काफिला जो है मार्ग टोल प्लाजा को क्रॉस करने वाला है। और पुलिस यूपी पुलिस ने किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसी के चलते जो पुलिस की संपूर्ण व्यवस्था में इस समय मार्ग टोल प्लाजा पे खड़ी हुई है। जी शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया गगन अपडेट के लिए। ब्रजेश गगन, आगे भी बुलेटिन पे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, मथुरा अब से 5-10 मिनट में यूपी पुलिस का काफिला पहुंच जाएगा। रातों रात ही बांदा शिफ्ट किया जा रहा है माफिया मुख्तार अंसारी को। जो खबरें अब तक हमारे पास आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि पुलिस के पायलट्स निकल चुके हैं, हमीरपुर से आगरा के लिए रवाना हो गए हैं। आगरा में बदले जाएंगे ड्राइवर्स और उसके बाद जो ये कयास लगाए जा रहे थे शायद कोई कहीं नाइट स्टे होगा, वो खारिज हो चुके हैं, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं हमारे कि रातों रात ही माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा भेजा जाएगा। इसी के साथ कंचन का अभियान में आज इतना ही। आगे देखिए अहम खबरें न्यूज़ 1।